Hello friends, welcome to Engineers Excellence Classes. I am your teacher मोहित पंत। बेसिक इलेक्ट्रिकल की लास्ट क्लास में हमने वोल्टेज सोर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा था। वो हमारा केस 1 का पार्ट चल रहा था। आज हम उसी में पढ़ेंगे केस 2 पे और इसमें हम देखेंगे करंट सोर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लिखते हैं। केस सेकंड लिख रहा हूं मैं यहां पे, कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स। ठीक है, पहला मैं लिखता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें ए पार्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल में क्या होता है? करंट सोर्स हमेशा पैरेलल में ऐड होता है, क्योंकि पैरेलल में करंट क्या जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है ना, वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो करंट सोर्स जब भी हमारे पैरेलल में ऐड होंगे तो या तो वो ऐड हो सकते हैं या वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो करंट सोर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन पैरेलल। जब वो पैरेलल में होंगे या तो शंट में होंगे तो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास एक करंट है, देखते हैं दो करंट सोर्स हैं। ये I1 है, ये क्या है I2। दोनों मिलकर कहाँ जा रहे हैं, ऊपर को। तो यहाँ मिलकर करंट कितनी आएगी, I1 प्लस I2। तो इस करंट सोर्स को मैं एक सिंगल करंट सोर्स से भी दिखा सकता हूँ, जो कि ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू जाएगी I1 प्लस I2। सही है। अच्छा, अगर इसकी डायरेक्शन में उल्टी कर लूँ, ये I1 हो गई और ये क्या हो गई, I2 हो गई। तब देखो ये I1 ऊपर को, I2 ये नीचे को, दोनों करंट आपस में डिफरेंस हो जाएगी। तो यहां से जो करंट आएगी वो आएगी I1 माइनस I2, और I2 माइनस I1 भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कौन सी करंट क्या है, बड़ी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं I1 बड़ी है तो ये आएगा I1 माइनस I2, और एरो कहां को आएगा, एरो आएगा आपका ऊपर को आ जाएगा। तो यहां करंट हो जाएगी I1 माइनस I2। ठीक है, मान लो कि ये 6 एम्पेयर है, ये 2 एम्पेयर है। तो इतना आप दोनों सेम डायरेक्शन में 6 प्लस 2 8, आंसर कितना आ गया, 8 एम्पेयर आ गया। अब ये 6 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है, 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। डायरेक्शन बड़ा वाला ये है, अपोजिट बाहर निकल गई, तो इसका आंसर आ गया आपका 4 एम्पेयर। ठीक है, तो बस ध्यान देना है दोनों पैरेलल में होने चाहिए। दे बोथ शुड बी इन पैरेलल, और आप इसको मिला के एक करंट सोर्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सीरीज में नहीं चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए। तो इस तरह करंट सोर्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं इन पैरेलल। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं करंट सोर्स इन सीरीज। करंट सोर्स सीरीज में ऐड नहीं होते हैं, बट सीरीज में इनका कॉन्सेप्ट होता है, वो समझ लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास करंट सोर्स है 5 एम्पेयर का, 5 एम्पेयर का। ठीक है, और ये 3 ओम की रेजिस्टेंस। तो अब देखते हैं थियोरेटिकली सही सर्किट है या नहीं, और प्रैक्टिकली ये सॉल्व तो खैर हो ही जाएगा, हम थियोरेटिकल देख रहे हैं। तो देखो ये भी 5 दे कर रहा है, ये भी 5 दे रहा है आपका, और एक लोड में एक बार में सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है ना, तो दोनों क्या दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, ये भी दे रहा है 5, और ये भी कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो यहां से करंट कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो थ्योरेटिकली इट इज अ राइट सर्किट, ये राइट सर्किट है, राइट सर्किट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों करंट क्या दे रहे हैं, सेम कर रहे हैं, है ना। दोनों अलग करंट नहीं दे रहे हैं, दोनों करंट क्या दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं करंट। तो दोनों में करंट कितनी होगी, 5 जा रही है। तो थ्योरेटिकली इट इज अ राइट सर्किट, और करंट कितनी होगी हमारी, 5 हो गई। ठीक है, बट इसका कोई यूज नहीं है, देखो दोनों सेम वही है, सेम ही है, दोनों 5 दे रहे हैं, दोनों 5 दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सर्किट थ्योरेटिकली वर्क सही सर्किट है, ये ऑल्दो सही ये सर्किट है, बट दोनों करंट क्या दे रहे हैं, दोनों तुम्हारी करंट क्या दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं, और दोनों जनरल करंट भी क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 एम्पीयर हो जाएगा।
तो कभी आपको ऐसा सर्किट मिलता है जहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में, ये सर्किट सही है तो इसका आंसर 5 जाएगा। आप इसको मिला के 10 मत लिख देना, गलत हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि करंट तो सीरीज में ऐड नहीं होते, पैरेलल में ऐड होते हैं, और दोनों से जो करंट जाएगी वो हमारी क्या जाएगी, सेम जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बी पार्ट। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, ये 5 हो जाए और नीचे आ जाए 3 एम्पियर, तब क्या होगा? ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया, तब क्या होगा? अगर 5 हो जाए, ये 3 हो जाए और ऐसा हो जाए, इस केस में ये थ्योरिटिकली और कन्वेंशनली एक रॉन्ग सर्किट है। इट इज अ रॉन्ग सर्किट। क्यों रॉन्ग सर्किट? इसलिए है क्योंकि देखो ये फ्लो करा रहा है 5 एम्पेयर, ये फ्लो करा रहा है 3 एम्पेयर, बट एक ही टाइम तो एक ही करंट तो फ्लो कर सकती है, या तो फ्लो करेगी 5 या फ्लो करेगी 3, दोनों एक साथ फ्लो नहीं कर सकती। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये यहाँ पे थ्योरेटिकली थ्योरी को फेल कर रहा है। ये थ्योरेटिकली इनकरेक्ट सर्किट है, रॉन्ग सर्किट है। समझ में है ना? बट जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे सॉल्व, ऐसा सर्किट बना के करंट निकालोगे, प्रैक्टिकली जिसको निकालोगे, यहाँ पे एक एम्पेयर लगाओगे और निकालो करंट कितनी आ रही है, तो जो आपको करंट मिलेगी वो मिलेगी 5 एम्पेयर वाली। मतलब आपको बड़ी वाली करंट मिल जाएगी और छोटी वाली आपको नहीं मिलती। इसका थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब किया जाता है कि बड़ी करंट की वजह से कोई करंट फ्लो होती है, छोटी वाली करंट का कोई इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए मैं आपको ये समझा इसलिए रहा हूं बिकॉज कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन दिया रहा है ऐसे और बोलेगा कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से अगर एक ऑप्शन है थ्योरेटिकली इनकरेक्ट सर्किट, तब आपका आंसर हो जाएगा। बट 4 ऑप्शन दिए रहे हैं तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? तो आप मार्क करोगे 5 एम्पेयर। छोटा वाला नेग्लेक्ट हो जाता है प्रैक्टिकली और ये हो जाता है। ऑप्शन दिए रहेंगे, पहला प्रेफरेंस दोगे इसको, अगर ये नहीं तो आप सेकंड प्रेफरेंस दोगे, प्रैक्टिकल वाला करंट सोर्स हट जाता है। वोल्टेज सोर्स वाले में क्या था, छोटी वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो कर रही थी, बड़ी वाली हट जाती है, और यहाँ पे क्या है, बड़ी वाली करंट का इफेक्ट आता है, छोटी वाली करंट का सोर्स का इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये था एक कॉन्सेप्ट और था जिसको आप समझ सकते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, लास्ट है, देख लेते हैं। सी पार्ट है। सी पार्ट में जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखा, आपने एक रजिस्टर लोड लिया, यहाँ पे करंट लगाई, ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, फोर ओम 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर। ठीक है, मेरे पास दो सर्किट है, दोनों 5-5 एम्पेयर के हैं, दोनों 4 ओम के हैं। यहाँ क्या है, पोलैरिटी सेम डायरेक्शन है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, यहाँ दोनों के क्या अपोजिट डायरेक्शन है। कौन सा सर्किट जो है वो सेफ है, सही है? ये सर्किट आपका सही है, सेफ है, क्योंकि दोनों की करंट डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, यहाँ भी करंट फ्लो कर रही, करंट की दोनों डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, और मतलब दोनों के जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं वो सेम डायरेक्शन होगा। यहाँ सोर्सेस का जो फ्लो डायरेक्शन ऑफ चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा, रुकावट नहीं आएगी और करंट हमारी क्या होगी, फ्लो होती रहेगी। बट यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, दूसरे का जो चार्जेस का फ्लो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, इससे क्या हो सकता है कि ये सोर्स इसको डैमेज कर सकता है और ये सोर्स इसको डैमेज कर सकता है। ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो हमारा ये सर्किट है, ये सही सर्किट नहीं है। इस सर्किट से सोर्स हमारे क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसलिए ऐसा सर्किट जहां करंट सोर्स एक दूसरे को सीरीज में अपोज कर रहे हैं, ये सर्किट हम प्रेफर नहीं करते हैं। ये सर्किट थोड़ा डेंजर सर्किट होता है, ऑल्दो ये सर्किट तब भी ठीक है, बट सर्किट कोई वैलिड तो है नहीं, लेकिन ये इसलिए सही है बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, दोनों सेम साथ साथ क्या कर रहे हैं, आपका चार्ज आपका फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सी पार्ट हो गया। और कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा फिजिकली सर्किट सही है जो कि आपका फेथफुल उसमें रहे। ठीक है, ओके देन, आज के लिए फिर इतना ही। आज हमने करंट सोर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। ठीक है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।